हम यहाँ से जा रहे हैं कहीं आगे, बता रहे हैं कि प्रॉपर वो मेला लगा हुआ है, ये तो किताबों के लिए है। आके वापस इसके ज़्यादा जवानी आ गई है। बहुत दिल लगता है भाई। बैठो, सिट, चलो यहाँ से हटोगे नहीं एकदम। हमने प्लान किया है कि यहाँ पर मेला लगा हुआ है जिसमें मैं आपको बात नहीं। अब किधर चल? इसके पीछे में है बाथरूम। चल चल। तो मिक्स दाल जो मैं बना रही थी, बस वो बॉईल करने के बाद में खूब बढ़िया सा मैंने छौंका लगाया है और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कलर थोड़ा कम सा है। और ये डाला मैंने गरम मसाला, ऊपर से 1 चम्मच घी और बिल्कुल मज़ेदार दाल बनके हो गई तैयार। अब ये दाल ना स्पेशली तंदूरी रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है, मज़ा आ जाता है। हरा धनिया डाल के गार्निश किया, दाल बनके है तैयार। पीछे चावल बन रहे थे और वेजिस जो सौते की थी वो तो बन ही गई थी। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैं इसको छत पे ले आई अपने साथ कि ये इसको भी ज़रा धूप लग जाएगी, और ये तो लड़ लड़ के पागल हो रहा था। बैठो, सिट, चलो यहाँ से हटोगे नहीं एकदम। बैठो, सिट। अब इतनी ज़ोर से उस कुत्ते के ऊपर ये भौंक रहा था कि आंचल फिर सुन के ऊपर आई है। परी, हमारी मम्मी के फ्लैट के सामने एक डॉगी रहता है, उसका जीना दुश्वार कर दिया उसने, इतना बदमाश वो है। भी लड़ता है उससे। वो घुर्रा रहा था, वो बड़ा डॉगी है, वो भी बहुत प्यारा है। वो इसको देख के घुर्राया है, तो ये तो मतलब गरम खून, एकदम जवानी, लड़ने चला गया। कितना लड़ रहा है, लास्ट में वो बेचारा डॉगी नीचे चला गया। इतना बदमाश। इधर आओ। सवेरे से आप धूप यहाँ पे दिख रही है, आज ज़्यादा धूप नहीं थी। इसके ज़्यादा जवानी आ गई है। अब देखिए, जैसे विंटर्स में हर कोई थोड़ी देर धूप में बैठ ही जाता है। फिर ज़रूरी नहीं है कि एक मेडिसिन की तरह बैठ रहे हैं, जैसे मेडिसिन लेना है कि भाई एकदम मस्ट है, कभी धूप मिल गई तो बैठ जाते। बट जब से मुझे डॉक्टर ने बोला है कि हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट धूप लगनी चाहिए विटामिन डी के लिए, तो अब मैं दवाइयों की तरह बैठने लग गई हूँ कि लेना ज़रूरी है धूप भी। और ये ABC जूस है, ये डायबिटिक पेशेंट भी आराम से पी सकते हैं। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं पीती हूँ इसको, वीक में 1 से 2 बार मैं पी लेती हूँ। और ये बनाती है आंचल। इसमें है एप्पल, कैरेट और बीट रूट, और मैंने एक आंवला भी डाल दिया था। दीदी आ रही हैं आज, थोड़ी देर में आती होंगी। हमने प्लान किया है कि यहाँ पर मेला लगा हुआ है। कोलकाता में बहुत सी जगह मेला लगा हुआ है एक्चुअली। दीदी भी कहीं नहीं निकल पाती हैं, तो बस इस बार तो मैंने मम्मी को बोला कि आप भी चलेंगी ही। हर जगह के लिए मम्मी पापा मना कर देते हैं। मूवी ले जाने का बहुत मन था, धुरंधर, मगर नहीं जाएंगे। हॉल में तो पिक्चर जाएंगे ही नहीं, चाहे जो हो जाए। तो वही मैंने बोला हम चलेंगे। देखते हैं आज निकलेंगे या फिर कल। मेरा एस्ट्रो भी जाएगा मेले में, उसको भी घुमा के लाएंगे। बैठी हूँ अभी, ज़रा एडिटिंग कर रही हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो दीदी आ गई थी दोपहर को ही, बट ये अभी शाम का टाइम हो रहा है और उनको जाना था स्मार्ट बाज़ार। उन्होंने मेरे वीडियो में देखा था कि मैं वो जो 19 रुपीज़ वाले कितने सुंदर सुंदर ग्लास कंटेनर्स थे छोटे छोटे, वो भी एयर टाइट, तो वो तो लेना ही था। अब वो उसका तो बहाना है, स्मार्ट बाज़ार में जब जाओ तभी एकदम फ्रेश स्टॉक रहता है। बट दीदी ने ऐसा कुछ लिया ही नहीं, जो लिया वो मैंने ही लिया। और मम्मी ने सबसे ज़्यादा लिया, मम्मी ने लिया घर का जो राशन वगैरह होता है,
तो वहाँ थोड़ा ऑफ़र में भी रहता है, तो काफ़ी कुछ मम्मी ने लिया। हमने शॉपिंग की और उसके बाद में हम आ गए घर वापस। तो जो सामान मैं लेकर के आई हूँ, इस बार मैंने 2 से 4 सामान ही लिया है, वो भी किचन के काम का। ये गोवर्धन घी मैंने मंगवाया 1 लीटर पूरा। अब देखिए ये पूरा जमा हुआ है, ठीक है। और जो A2 घी समझ के स्मार्ट बाज़ार से ख़रीदा, ब्रांड था अहिंसा। ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है कोई कोई ब्रांड। और वो ख़त्म जब हो रहा था, लास्ट में नीचे हल्का सा जमा हुआ था, बाकी पूरा पानी की तरह घी था। मैं इसी चीज़ से परेशान थी कि ये जम क्यों नहीं रहा है। ठंड अच्छी खासी पड़ रही है, जम जाता है, मगर वो नहीं जमा, मिलावट था। ये देखिए गोवर्धन का घी बहुत अच्छा है, प्योर काऊ घी। ये गणपति में मैंने गोवर्धन मंगाया था पहली बार, मुझे अच्छा लगा। फिलहाल ये जब तक अच्छा A2 घी का पता नहीं चलेगा तब तक ये अच्छा है। इस वाले छोटे कंटेनर में मैं डेली यूज़ के लिए घी रखती हूँ। पहले मेरे पास एक थोड़ा राउंड टाइप का होता है ना, वो भी बहुत अच्छा है। उसमें जो चम्मच आता है काफ़ी काम में आता है पराठे वगैरह सेकने के। आई मिस यू मैम। ये पहला बर्थडे, ये वापस एक ऐसा बर्थडे है जिसमें मैं आपके पास नहीं हूँ, बट ठीक है, घर में हलचल से उड़ गया। समय हो रहा है दूसरे दिन सुबह का। तो मंदिर का ये जो प्रसाद है उसमें काजू बादाम वगैरह ख़त्म हो गए थे। मैंने पहले आपको बताया था कि मैं पंचमेवा का पैकेट लाती हूँ, तो स्मार्ट बाज़ार में वो बहुत अच्छा मिलता है, बट उसमें बहुत सारा किशमिश और खजूर ज़्यादा मात्रा में रहता है और काजू बादाम थोड़ा कम रहता है, तो एक्स्ट्रा मिला देती हूँ मैं। अब ये जो शीशी भर गई है ये काफ़ी दिन चलती है, क्योंकि डेली के हिसाब से थोड़ा प्रसाद भी मैं कम ही चढ़ाती हूँ, क्योंकि जो चढ़ाना है वो लौट के हम ही तो खाएंगे, तो फिर उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा चढ़ाती हूँ। और बाहर कहीं जाती हूँ तो भगवान जी के लिए संदेश या प्रसाद ले आती हूँ। और इस दिन था मेरे चिंकी का जन्मदिन, तो आप सभी उसको आशीर्वाद दीजिएगा। आप सभी का बच्चा है वो, और किसी का भाई, किसी का बच्चा, किसी का दोस्त, तो सब उसको ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि वो अपने करियर में बहुत बहुत तरक्की करे और उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे। तो आप सभी से यही मेरी प्रार्थना है। तो बोल रहा था मुझसे वीडियो कॉल पर, ठीक 12 बजे मैंने उसको वीडियो कॉल किया और बोल रहा था कि ये पहला जन्मदिन है माँ, कि मैं आपसे दूर हूँ, आपके पास नहीं हूँ। तो वही मैं उसको बोल रही थी कि मैं हमेशा तेरे साथ ही हूँ। तो चलिए, ये सामान मैं लेकर आई थी स्मार्ट बाज़ार से, ये फर्नीचर पोंछने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। मंगोड़े बनेंगे तो उसके लिए दाल और ये गाजर घिसने वाला, ये सब बहुत काम की चीज़ें हैं। तो जो बस ये थोड़ा बहुत यही सामान मैं स्मार्ट बाज़ार से लेकर के आई थी। और ब्रश वगैरह ख़त्म हो गया था, वो मैंने एक्स्ट्रा लाके घर में रखा है। तो ऐसे सामान तो जो भी है तो स्टोरेज में थोड़ा बहुत रखना चाहिए, ये नहीं कि ख़त्म हो गया तो भागो फिर ख़रीदने जाओ। तो ये सब सामान हमेशा थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के ही रखना चाहिए। और अभी आप टाइम देख सकते हैं कि देखिए अभी मम्मी की बेटी आ गई है, तो मम्मी भी कितनी देर से आ रही हैं चाय पीने के लिए। दोनों खूब गप्पे मारते हैं, और कहीं जाना है तो हम इकट्ठे चले जाते हैं, बट चाय पीने भी बैठो तो हम तीनों की बातें शुरू हो जाती हैं और टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। ये इंसान घर में नहीं रह सकती है।
फिर घूमने जा रहे हैं। देखिए कहाँ से ये सब चीजें आ रही है, वहां से। दोनों फिर से मार्केट जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ फिलहाल। आज हम शाम को जा रहे हैं मेला में घूमने। यहाँ आके मम्मी पापा के पास आके हमारी दीदी आवारा हो जाती है। शॉपिंग करने बोलो, शॉपिंग करने, मेला में शॉपिंग। थोड़ा कुछ पता है ये जो कारपेट वगैरह है ना, ये मेले में भी अच्छा मिलता है, बट दुगना तिगना दाम बोलते हैं वो लोग। देखेंगे, बोल के कम करवाने में हो जाता। बाय, सी यू एट 4 o'clock। बाय। गुड मॉर्निंग एस्ट्रो। अब सोकर उठ रहा है, देख लीजिए। वाह 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 वाह। गुड मॉर्निंग बेटा, सो जा सो जा, और सोना है सो जा बेटा मेरा। और ये हो रहा है शाम का समय, तो हमें जो मेला जाना था उसके लिए मैं रेडी हुई हूँ। अब ये वाला सूट आप पहचानिए मैंने कब पहना है, बस एक ही बार पहना है। जूही का जो कोलकाता में रिसेप्शन हुआ था उसमें फ़र्स्ट टाइम मैंने ये सूट पहना था। हल्का सा वर्क है बट काफ़ी ब्राइट कलर है इसका, तो अच्छा लगता है। और रात के समय पे थोड़ा ब्राइट कलर अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसी को निकाल के पहन लिया। और हम थे कैब में, और हमारा एस्ट्रो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहता है कैब में। वो सारा समय रोता ही है, उसको लगी सूसू। फिर हमने एक साइड में ड्राइवर भैया को बोला कैब रोकिए, यहाँ चल, उसको सूसू करा के लाई। एंड देन फिर से हम निकले मेला जाने के लिए। अब गए तो थे हम प्रॉपर मेला के लिए, बट हमें क्या पता था कि हम पहुँच जाएंगे बोई मेला। बोई मेला यानी कि बुक्स मेला। वहाँ सिर्फ बुक्स ही मिलेगा। लाइटिंग आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये हम पहुंच गए मेला में, और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट, मुझे तो स्पेशली एक्साइटमेंट रहती है मेला के लिए कि ये लेंगे वो लेंगे। यहाँ एक्चुअल में बोई मेला है, यानी कि बुक्स वगैरह के लिए। ये पहले नहीं पता था कि बोई मेला है। बोई मेला में सिर्फ बोई मिलेगा, यानी कि बुक्स। हमारे एस्ट्रो को देख के जितने भी डॉगी हैं वो आ रहे हैं, तो उससे बचाना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये था वहाँ का बोई मेला। अब वहाँ मैं किसी को पूछने के लिए सोच रही थी कि भाई आसपास में यहाँ एक बहुत बढ़िया मेला लगा हुआ है। एक्चुअली वो इक्को पार्क में लगा हुआ था, और वहीं हमें जाना था। और मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी अपनी तरफ से कि अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो इक्को पार्क वाले मेला में आप ज़रूर जाइए। हम यहाँ से जा रहे हैं, कहीं आगे बता रहे हैं कि प्रॉपर वो मेला लगा हुआ है। ये तो किताबों के लिए है। आके वापस ये तो मेरे को वहाँ की शादी की याद आ रही है जो डकैत बन के गए थे। दीदी को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, दीदी बोल रही है कि मास्क पहन के आते तो अच्छा रहता। नाक वाक सब ठंडी हो गई है। क्या ऐसी शादी में हम लोग बन के गए, डाकू बन के गए। दोबारा से टोटो बुलाया हमने, जा रहे हैं, देखते हैं अब दूसरा वाला कैसा है। तो यहाँ बुला लिया था टोटो, और हम जाने वाले थे मेन वाले मेला में। सो स्टे ट्यून फॉर मेला व्लॉग गाइज। चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो सब्सक्राइब और शेयर करना तो मत भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा।